कक्षा 11 के प्रिय विद्यार्थियों, सामान्य हिंदी जो कि विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी पढ़ते हैं, आइए कला वर्ग के इसको नहीं पढ़ते हैं, कला वर्ग की साहित्यिक हिंदी होती है, बाकी सबकी सामान्य हिंदी होती है। वो वाणिज्य वाले हों चाहे कॉमर्स वाले यानी वाणिज्य वाले हों, चाहे एग्री वाले शायद नहीं पढ़ते हैं हिंदी, आप देख लीजिएगा। बाकी सामान्य हिंदी एग्री वालों के लिए है। इंटर में तो सामान्य हिंदी एग्रीकल्चर वाले, कॉमर्स वाले और साइंस वाले पढ़ते हैं, तो सामान्य हिंदी आपको पढ़नी है। आइए, आप कह रहे थे कि सर मेरा अभी ये हिंदी का सर सिलेबस कम होगा कि नहीं होगा। आइए, ये पूरा पूरा हिंदी का भी कम हो गया भाई। एक विषय के साथ कुछ नहीं होता है। यूपी बोर्ड में होगा तो हर विषय के साथ सेम कंडीशन होती है। 2022-23 में भी आपका कक्षा 11 का सामान्य हिंदी का 30% ऑफ हुआ है। अब आप कहेंगे कि सर ये क्यों, तो यहां लिखा है संशोधित कोविड-19 के प्रभाव के कारण हुआ है। ठीक है, प्रभाव पिछला था वही सिलेबस अब भी चलेगा, ऐसा बोर्ड का मानना है। सामान्य हिंदी वालों आओ, सबसे पहले हम बता देते हैं कि 30% में आपको पढ़ना क्या नहीं है। इसके बाद बताते हैं कि आपको अगर 95 प्लस स्कोर करना है तो क्या करना होगा, यानी कौन सा सिलेबस, कौन सा चैप्टर आपको किस मंथ में पूरा कर लेना, वो मैं पूरी स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं। लगभग 30% पाठ्यक्रम कम करने के लिए हटाए गए पाठों के नाम हैं और आप अपनी पुस्तक में टिक कर लीजिए 2022-23 में ये नहीं पढ़ने हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का गेहूं बनाम गुलाब नहीं पढ़ना है, कविवर बिहारी का भक्ति श्रृंगार नहीं पढ़ना है, भगवती चरण वर्मा का प्रायश्चित नहीं पढ़ना है और यशपाल का समय नहीं पढ़ना है। बाकी चैप्टर आपको जो नहीं पढ़ने हैं, स्टार मार्क जो आपका लगा होगा, राजीव प्रकाशन की अगर बुक लिए हैं तो उसमें स्टार लगा होगा, और स्टार लगा होगा वो सामान्य हिंदी वालों को पढ़ना होता है। लोभा पापस्य कारणम संस्कृत दिग्दर्शिका से आपको चैप्टर नहीं पढ़ना है, और संज्ञा में राजन, जगत और सरित के शब्द रूप नहीं पढ़ने हैं। सर्वनाम में सर्व, इदम और यद के शब्द रूप नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, इतना आपको नहीं पढ़ना है। अब आपको हम बता देते हैं कि किस मंथ में क्या पूरा कर लेना है। अप्रैल में आपका गद्य पद्य साहित्य का इतिहास, भारतेंदु हरिश्चंद्र वाला चैप्टर पूरा कर लेना है। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये पूरा करना था। संत कबीर दास की साखी पदावली, कहानी का उद्भव विकास, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का महाकवि माघ का प्रभात वर्णन आपको पूरा कर लेना था मई में। बीच में हो गया ग्रीष्मावकाश और जुलाई इस समय चल रही है 22 जुलाई, आज 2022 हो गया है 22 जुलाई 2022, यानी जुलाई भी खत्म होने वाली है। तो जुलाई में भी आपको बलिदान, वंदना, प्रयाग और संपूर्णानंद का शिक्षा का उद्देश्य पूरा करना था। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आराम से एक एक चीज पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत कहीं पर भी नहीं है। कुछ हैंड रिटन नोट्स भी दिए हैं, ठीक है, और कुछ आपको किताबों से पढ़ाया गया है, सभी तरीके से पढ़ाया गया है। डिस्क्रिप्शन में हमने आपको प्लेलिस्ट की लिंक भी दे दी है, 30% आप सिलेबस की भी लिंक दे दी है, और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो थर्ड लिंक आपको दी गई है, यानी 9, 10, 11, 12 4 लिंक हमने दी हैं, तो 11 के नीचे दी हुई लिंक पर आप क्लिक कर लीजिएगा और वहां जाकर के हिंदी के सामने आप क्लिक कीजिएगा डाउनलोड ऑप्शन पे, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये डाउनलोड कर लीजिएगा और इसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा इस सेशन में पढ़ना है। ये शैक्षिक कैलेंडर है जिसको आप एग्जाम कैलेंडर बोलते हैं, जिसको आप शैक्षिक पंचांग बोलते हैं। सूरदास का विनय वात्सल्य भ्रमर गीत आपको अगस्त में पूरा करना है। सरदार पूर्ण सिंह की आचरण की सभ्यता आपको अगस्त में पूरी करनी है। तुलसीदास की भरत महिमा, कवितावली, गीतावली, दोहावली और जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप आपको अगस्त में खत्म कर लेनी है। सितंबर में आपको संस्कृत व्याकरण में शब्द रूप खत्म कर लेने हैं। काव्य सौंदर्य के तत्वों में रस, छंद, अलंकार खत्म करने हैं। निबंध, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा पर जो आता है और नाटक का आधा भाग पूरा करना है, और संस्कृत व्याकरण में संधि और शब्द रूप सितंबर में फिनिश कर लेने हैं। अब आ जाएगा अक्टूबर। भैया जितना सितंबर तक पढ़ाया गया है, अक्टूबर में आइएगा, अर्धवार्षिक की लिखित परीक्षा आपकी होनी है, जो कि नंबर जुड़ते हैं कक्षा 11 वालों के। महाकवि भूषण का शिवाशौर्य छत्रसाल प्रशस्ति पढ़ने के बाद, हिमालय, गीतामृतम, हिंदी व्याकरण में शब्द रचना एवं वाक्य रचना पढ़ने के बाद, राहुल संस्कृत कृत्यायन का आपको अधातो घुमक्कड़ जिज्ञासा पढ़ना है। फिर आपको अर्धवार्षिक लिखित परीक्षा अक्टूबर मंथ में सेकेंड थर्ड वीक में देना ही देना है। तो अक्टूबर में आपकी क्या होंगी, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। मॉडल पेपर ऑलरेडी दिया जा चुका है, आप आराम से देख लीजिए, 22 वाला ही देख लीजिए, सेम वैसा ही रहेगा। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है, और बाकी 23 वाला भी दे देंगे अभी। नवंबर यानी अगस्त सितंबर तक हम आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के मॉडल पेपर प्रोवाइड करा देंगे हर सब्जेक्ट के लगभग। नवंबर में आपका हिंदी व्याकरण, लोकोक्ति एवं मुहावरे, हो सकता है तब तक बोर्ड भी दे दे आपके मॉडल पेपर। नवंबर में आपको हिंदी व्याकरण, लोकोक्ति और मुहावरे, पत्र लेखन, सदाचारोपदेश और नाटक का शेष भाग खत्म करके दिसंबर में आइएगा तो निबंध सारे खत्म कर लीजिएगा। अब जनवरी में आपको रिवीजन कर लेना है, सड़क सुरक्षा और गंगा संरक्षण एवं पर्यावरण, ये सब काम कर लेने हैं। और फरवरी में आपको वार्षिक गृह परीक्षाएं दे देनी है,
बस आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी कक्षा 12 की फरवरी के बाद स्टार्ट करनी है और मार्च में आपकी बोर्ड एग्जाम होंगे कक्षा 10 और 12 के। ठीक है, तो आपका ये जो सिलेबस था बेहतरीन है, अच्छा है। आपको चांस मिला है कि 30% कम कर दिया गया है, तो आपको चांस मिला है कि अच्छे अंक, अच्छा प्रदर्शन करें आप अपने विद्यालय में, आप अपनी क्लास में, तो बहुत बेहतर रहेगा आपका। अगर आप प्रसन्न होते हैं, यानी आप अगर अच्छे अंक पाते हैं, तो आपके माता पिता तो प्रसन्न होंगे, साथ ही आपके स्वयं के हौसले भी बुलंद होंगे, आप आगे की बेहतर तैयारी कर सकेंगे और आप हताश निराश नहीं होंगे अगर आप अच्छे अंक अर्जित करते हैं तो। इसलिए अगर आप 11 में अच्छे अंक अर्जित करते हैं तो इसका मतलब है आप 12 में भी अच्छे अंक अर्जित करेंगे। ठीक है, तो अच्छे अंक तभी अर्जित कर पाएंगे जब इस एग्जाम कैलेंडर के अनुसार आप सब कुछ पढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है सारी, डाउनलोड कर लीजिए इसको। और 30% ऑफ भी हो गया था, पहले ही बताया गया था, हिंदी का नहीं आया था तो हमने कहा बता दिया जाए, तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में 3rd लिंक से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।